बेसिकली गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात की ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए, तो मैं बता दूं कि इस यूट्यूब पे आपने जितने भी वीडियो देखेंगे उनमें या तो बीडीएस स्टूडेंट होगा या तो आयुर्वेदिक स्टूडेंट होंगे। वो अपने ही कोर्स की तारीफ कर रहे हैं। बीडीएस वाला बीडीएस कोर्स की पढ़ाई कर रहा है, आयुर्वेदिक वाले आयुर्वेदिक कोर्स है। एज मैं एमबीबीएस एस्पिरेंट हूं तो मैं दोनों कोर्सेज को इक्वली देखता हूं कि कौन सा कोर्स कैसा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर कोर्स की अपनी वैल्यू है, हर कोर्स एक डॉक्टर लगाता है। ये सब चीजें आप पे डिपेंड करती है कि आपने कॉलेज में कितना एक्सप्लोजर लिया, आपने खुद पे कितना वर्क किया, आप कौन से एरिया में जाके क्लिनिक खोल रहे हो पर्सनल, कौन से एरिया में वर्क कर रहे हो। ये सब चीजें आप पे डिपेंड करती है कि आप कितना पैसा कमाओगे, कितनी वैल्यू कमाओगे। तो ये चीजें डिपेंड नहीं करती कोर्स पे, लेकिन इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत अफेक्ट होता है। वो चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, बीडीएस कोर्स क्यों चूज करना चाहिए। तो देखो गाइस, बीडीएस कोर्स वो लोगों को चूज करना चाहिए जिनके ऑलरेडी फैमिली में कोई बीडीएस डॉक्टर है। क्योंकि गाइस ये होता है कि बीडीएस करना ठीक है, आपने कंप्लीट कर ली, उसके 5 साल के बाद आप अगर पर्सनल क्लिनिक डालोगे तो वहां पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। क्योंकि वहां पे कोई से इक्विपमेंट 10 लाख 15 लाख तक के आते हैं। तो समझ रहे हो चीजों को, आपको इन्वेस्ट फिर से एक बार करना पड़ेगा। कॉलेज के बाद वन टाइम इन्वेस्टमेंट क्लिनिक पे करना पड़ेगा। उसके बाद रिटर्न की पॉसिबिलिटी 10% रहती है। क्योंकि डिपेंड करता है आपने ऐसी जगह पे खोला, मान लो कि आपने ऐसी लोकेशन पे खोला जहां पे 4 बीडीएस डॉक्टर है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा नामी डॉक्टर माने जाते हैं आपके एरिया के, तो आपके पास पेशेंट क्यों आएंगे। नए इंसान के पास कोई नहीं जाना चाहेगा। अब दूसरे पहलू में बात करें बीडीएस की, तो सबसे फायदा ये है कि अगर आप एक बार आपकी वैल्यू बना लेते हो बीडीएस कॉलेज में, तो गाइस क्या होता है पता है, बीडीएस कॉलेज में नहीं क्लिनिक पे आपके पास पेशेंट इतने रहेंगे कि आप ऐसे एमबीबीएस से 10 गुना ज्यादा भी कमा सकते हो। क्योंकि गाइस ये कि दांत में जो लगते हैं गाइस में उसका ब्रिकल जो भी बोलते हैं, वो इंसान 3 साल तक 4 साल तक 5 साल तक उससे अटैच रहता है। समझ रहे हो। तो तुम सेम पेशेंट पे कितना पैसा बना रहे हो। साथ साथ दांत साफ करने आ रहे, कुछ भी करने आ रहे, तो तुमने पैसा कमा लिया। मतलब पैसा ऐसा 500 रुपए ले लिए, 1000 लिए, दिन में 10 पेशेंट भी आए तो तुम ऐसे एमबीबीएस से 10 गुना ज्यादा भी कमा सकते हो आयुर्वेदिक से। लेकिन गाइस सबसे बड़ी दिक्कत है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर आप कोई सी लड़की हो, अगर लड़की हो और आप पहले से डिसाइड कर लो कि मैं एक लड़के बीडीएस लड़के से शादी करूंगा, तो सबसे बेटर है। क्योंकि बीडीएस लड़का ऑलरेडी अपना क्लिनिक सेटअप करके रखेगा, तुम इसमें इन्वॉल्व होगा, न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। अब तुमने ऐसे लड़के से शादी करी जो इंजीनियरिंग है दूसरे ब्रांच के, तो वो इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा सा तो हेजिटेशन होगी ना, इतना ज्यादा इन्वेस्ट करना एक बार में, यहाँ पे दिक्कत। दूसरी बात ये है कि बीडीएस अभी डाउनफॉल चल रहा है। क्योंकि देखो गाइस, बीडीएस करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रोबेबिलिटी काफी कम है। मतलब वहां पे कॉम्पिटिटिव वापस तैयारी करो एग्जाम की, उसके बाद गवर्नमेंट लगती है, उसमें भी काफी कम लोगों की लगती है। क्योंकि आपने एक हॉस्पिटल में देखा होगा बीडीएस डॉक्टर काफी कम, मतलब बहुत कम होते हैं, तो उनकी इतनी जरूरत नहीं होती है। और दूसरी बात, प्राइवेट में जाओगे तो काफी कम सैलरी मिलेगी। जब भी अच्छी सैलरी मिलती है जब अच्छे हॉस्पिटल में हो, साथ साथ अच्छे कॉलेज से निकालो। आप एमबीबीएस कैसा कोई से भी कॉलेज से निकालो, एज गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है, एज तुमको 60-70 हजार रुपए मिल जाएंगे। लेकिन बीडीएस में वही 15-20 हजार अगर फालतू जगह से कर ली, या फालतू का मतलब ये है जहाँ पे पेशेंट फ्लो वगैरह नहीं है, जो कॉलेज का कोई ने सुना ही नहीं है, इस टाइप से। और अभी उसका एकदम डाउनफॉल चल रहा है। क्योंकि अभी बीडीएस में देखो ऐसा है कि बीडीएस में तुम एक सुपर स्पेशलिटी बन जाते हो, ओरली के लिए बन रहे हो, ठीक है। मतलब कि माउथ के रिलेटेड चीजों को तुम सॉल्व करोगे। लेकिन गाइस ऐसा इसके आगे तुम कंटिन्यू ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते हो। लेकिन आयुर्वेदिक में तुम आगे बहुत ज्यादा जा सकते हो। समझ रहे हो चीजों को, आगे सुपर स्पेशलिटी एमडी वगैरह इनमें भी बहुत कुछ होता है। तो ये फायदा है। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट अभी आयुर्वेदिक को एकदम प्रमोट कर रही है। और मेरी फैमिली में बताऊँ तो हम 2-3 डॉक्टर है, फिर भी हम आयुर्वेदिक डॉक्टर को प्रीफर करते हैं। क्योंकि सभी चाहते हैं कि साइड इफेक्ट कम हो। कोविड के बाद काफी आयुर्वेदिक को एकदम जंप मिली है और बीडीएस एकदम डाउनफॉल में जा रहा है। अगर आप एज ए गवर्नमेंट कॉलेज से अगर बीडीएस करने का सोच रहे हो, वो अच्छी है तो आप कर सकते हो, नामी कॉलेज है। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट बीडीएस करने का सोच रहे हो तो सबसे बड़ा गलत डिसीजन हो सकता है। उसके बाद लाइफ में काफी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना फाइनेंशियली सपोर्टेड है, या तो फिर ऐसा है कि आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ बीडीएस डॉक्टर की कमी है और ये सोचना 5 साल तक भी कमी रहेगी, तो वहां पे जा सकते हो, वहां पे अपना नाम बना सकते हो। एक बार नाम बन गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एज ए सैलरी तुम उसके बाद 5 साल के बाद प्रिडिक्ट करो तो काफी कम है। अब आयुर्वेदिक की बात करें, आयुर्वेदिक गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, एकदम आयुर्वेदिक जंप में जा रही है। दूसरी बात, वहां पे सुपर स्पेशलिटी वगैरह सब कर सकते हैं। साथ साथ आयुर्वेदिक का देखो गाइस ऐसा है कि आयुर्वेदिक ठीक है, उसमें भी सैलरी इतनी नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक पर गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा है। मतलब एज कंपेयर बीडीएस के गवर्नमेंट जॉब काफी है। एक तुम ओरली नहीं रहोगे, पूरे शरीर का करोगे, और एक बार तुमने उसमें भी नाम कमा दिया तो फिर तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आयुर्वेदिक आजकल काफी चल रहा है, एमबीबीएस से ज्यादा आयुर्वेदिक। क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे जो एमबीबीएस में नहीं है और आयुर्वेदिक में देखने को मिल जाएंगे। तो आयुर्वेदिक का काफी इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। और आयुर्वेदिक के कॉलेजेस वगैरह सब सबसे इंपॉर्टेंट है
कि देखो कुछ जो कॉलेजेस है ना प्राइवेट, वो क्या करती है, आयुर्वेदिक का कॉलेज तो खोल लेगी, लेकिन वहां पे सिखाया क्या जाएगा, एलोपैथिक, मतलब जो एमबीबीएस स्टूडेंट सिखा रहा है वो सीख रहे हो, क्योंकि उनको आयुर्वेदिक, उनके पास पेशेंट ही नहीं है, आयुर्वेदिक वाले आ ही नहीं रहे, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने आ ही नहीं रहे, तो ऐसे कॉलेज में नहीं जाना अपन को। अगर आयुर्वेदिक करना है तो ऐसे कॉलेज में जाना है जहाँ ऑलरेडी आयुर्वेदिक का पूरा माहौल हो, क्योंकि गाइस मैंने देखी है जैसे कि हमारे उज्जैन में कॉलेज है, वहां पे इतना तगड़ा माहौल है आयुर्वेदिक के लिए कि आप देखोगे तो आप बोलोगे यार इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आयुर्वेदिक में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि तुमको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। जिन लोगों ने संस्कृत के लिए सोच रहे नहीं पढ़ पाएंगे भैया, एक एक पेज के श्लोक होते हैं, आके देख लेना। बाकी आयुर्वेदिक और बीडीएस दोनों में फर्स्ट ईयर में एनआर्ट वगैरह ये सब पढ़ना पड़ेगा जो एज एमबीबीएस स्टूडेंट पढ़ता है। तो एज आयुर्वेदिक के आने वाले टाइम पे काफी ज्यादा जरूरत है। बीडीएस ऐसा है कि ऑन एवरेज इतना ही रहना है, वो ना बढ़ेगा ना घटेगा, ओरली चीजें ठीक है थोड़ी सी बढ़ जाएगी अगर कोई स्मोकिंग वगैरह कर रहा है, लेकिन इतना नहीं सीन रहता क्योंकि वो नीचे लंग्स पे जाएगा। ओरली जैसे कि लंग्स कैंसर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू माउथ कैंसर, ये आप लोगों को पता ही होगा एज आप वीडियो देख रहे हो। तो गाइस ऐसा है कि बीडीएस का ग्राफ ऐसा रहेगा, लेकिन आयुर्वेदिक का ग्राफ हमेशा ऊपर जाएगा, क्योंकि आयुर्वेदिक में लोग आजकल एक्टिव हो रहे हैं, लोग चाहते हैं कि नॉन टॉक्सिक चीजें यूज करें। और आयुर्वेदिक में इन्वेस्टमेंट क्या है, आप मतलब आपकी कंप्लीट हुई आयुर्वेदिक, उसके बाद एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाना भैया बढ़िया से पढ़ना। की जॉब की बात करें तो जॉब कर भी सकते हो, और आयुर्वेदिक में सबसे बड़ा फायदा क्या है, आप आयुर्वेदिक के साथ साथ एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी चला सकते हो, तो आपके पास पेशेंट तो बाइंड रहेंगे ही रहेंगे। आप बोल सकते हो कि हम एलोपैथिक चला रहे हैं, और नॉर्मली मैंने देखा है 90% लोग एलोपैथिक ट्रीटमेंट चलाते हैं, लेकिन बता के चलाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सीन होता है। तो आप ये आयुर्वेदिक में जाओगे तो आपको पूरा एक्सप्लोर पूरी बॉडी का मिलेगा। आप आयुर्वेदिक भी दे सकते हो, एलोपैथिक भी दे सकते हो, लेकिन उसकी भी कुछ गाइडलाइन वगैरह होती है, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हो, पूरे शरीर के लिए रहेंगे आप। और इसमें क्या सीन है गाइस कि आप इसमें एक स्पेसिफिक बाइंड हो जाओगे ओरल के लिए, तो ये सीन है। बाकी देखो इन्वेस्टमेंट अगर है आपके फैमिली बैकग्राउंड में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जॉब आयुर्वेदिक में काफी ज्यादा है गवर्नमेंट के कंपेरिजन में। लेकिन एक बार अगर कॉलेज ले रहे हो तो एक बार हॉस्पिटल जरूर चेक कर ले, दोनों के लिए बोल रहा हूँ। और बीडीएस में ऐसा है गाइस कि पेशेंट काफी कम रहते हो, नहीं जरूरत है हॉस्पिटल को, लेकिन आयुर्वेदिक में काफी जरूरत है। आप चीजों को समझ गए होंगे, तो मैं यही बताना चाहूंगा कि दोनों प्रोफेशन अपनी जगह बेस्ट है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, आप में कितना पोटेंशियल है। एज एमबीबीएस आपने काफी एरिया में देखे होंगे एमबीबीएस एमडी जो भी नॉर्मल कमा रहे 1 लाख 1.5 लाख कमा रहे हो, किधर देखा होगा आयुर्वेदिक कमा रहे 6 लाख 7 लाख। हमारे यहीं पे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो 10 लाख से ज्यादा कमाते होंगे। तो इस डिपेंड ऑन यू कि तुम कितने कैपेबल हो, तुम कितना करना चाहते हो, तुम कितना चीजें सीखना चाहते हो, समझ रहे हो। तो ये चीजों पे ध्यान दो, ये फालतू की ये वो मतलब ऐसा फालतू नहीं। आप अगर चूज कर रहे हो तो आप समझ गए होंगे क्या चूज करना चाहिए। बीडीएस का ग्राफ ऐसा है, आयुर्वेदिक का ऐसा है, लेकिन एज नॉर्मल तुम्हारे पे डिपेंड करता है। तुम अगर खुद के फील्ड में बादशाह बन गए तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता। नो मैटर ये बीडीएस है, आयुर्वेदिक है, एमबीबीएस है। मैं एमबीबीएस एस्पिरेंट होते हुए मेरे को आयुर्वेदिक में ज्यादा इंटरेस्ट है, कभी कभी फील होता है, लेकिन मेरे को श्लोक संस्कृत में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं नहीं गया। तो गाइस इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू। और आप काफी बच्चे हैं जिनको एमबीबीएस नहीं मिल रही है तो आयुर्वेदिक के बीडीएस, बस 1% बच्चे होंगे जो आयुर्वेदिक बीडीएस इसलिए ले रहे होंगे क्योंकि उनकी ड्रीम होगी, बाकी सब एमबीबीएस नहीं मिलने पे लेते। तो गाइस आप थोड़ा सा सोचे, थोड़ा सा टाइम ले, चीजों के लिए वेल करें, कॉलेज देखिए, सबसे पहले पेशेंस देखे कि वहां पे अगर आयुर्वेदिक ले रहे तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने भी आ रहे, पता चल रहा वो तो सिर्फ एमबीबीएस वालों को ले रहे हैं, क्योंकि एमबीबीएस जिस कॉलेज में रहती है उस कॉलेज में आयुर्वेदिक आते थे, आयुर्वेदिक जिसमें उसमें एमबीबीएस आते थे। आयुर्वेदिक का पेशेंट ही नहीं है, लेकिन एनएमसी ने परमिशन दे दी, आयुष ने परमिशन दे दी, ये सीन होता है। तो ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। बीडीएस का भी सेम सीन है, वहाँ एमबीबीएस के बहुत पेशेंट है, लेकिन पता चला कि माउथ के रिलेटेड पेशेंट ही नहीं है, बीडीएस के लिए जाना ही नहीं जाता, मतलब ऐसे ओरली वहाँ पे ट्रीटमेंट ही इतना नहीं होता, तो वहाँ पे दिक्कत होती है। तो ये चीजों को थोड़ा सा सोल्व कर ले। बाकी अगर मेरे कंटेंट आपको ऐसा लगा कि भैया तो यार रियलिटी के बात तो करते हैं, मजा आ गया भैया के वीडियो में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि आने वाले टाइम पे मेरे नए वीडियोस आपको देखने को मिल जाए और आपको कॉलेज लाइफ वगैरह सब दिखाऊंगा मैं। और साथ ही साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। एज मैं आपको रोक तो नहीं सकता, आपने अभी यहाँ तक देखा होगा तो चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।